तुम लोग जानते। तो अब है कि क्या इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि लंग पेरेन्काइमा का कोस्टोफ्रेनिक कार्डियोफ्रेनिक एंगल सब तो ठीक है। यहाँ पर तुमको एक गैस साइडोन दिखाता है दैट इज होमोजीनियस, इसमें कोई ब्रोंकोवैस्कुलर मार्किंग्स नहीं है, इसके ऊपर ज़्यादा ब्रोंकोवैस्कुलर मार्किंग्स है लंग में। तो ये पेरेन्काइमा लंग में एल्वियोलाई रहता है जिसमें एयर रहता है और ब्रोंकोवैस्कुलर मार्किंग रहता है। हेट्रोजिनस उसका जो रेडियोल्यूसेंसी रहता है हेट्रोजिनस रहता है। लेकिन ये जो न्यूमोपेरिटोनियम का है यूनिफॉर्म होमोजीनियस रहता है। अब ये डायफ्राम है जो कि इडिमेटस होकर करके इसमें भी रिएक्शन हुआ है, इसमें मोटा उजला दिखाई दे रहा है। ये डायफ्राम इस इधर का राइट ट्यूबुला ऑफ द डायफ्राम, ये अपर बॉर्डर ऑफ द लिवर है और इसी के ऊपर ये इतना जो है सो गैस है। सिकल सेल टाइप का हसुआ जो होता है ना, तो हसुआ का एक तरफ देखते हो कॉन्केव रहता है, एक तरफ कन्वेक्स रहता है। तो ये सिकल सेल लाइक ये तुमको हमारा जैसे ये है, तो इसका कॉन्केविटी नीचे है, इसका भी कॉन्केविटी है ना नीचे, ये कॉन्वेक्सिटी इसका ऊपर है। तो देख रहे हो, तो ये इसमें ये एयर अंडर द न्यूमोपेरिटोनियम, ये एयर कहाँ से आया, ब्रीच इन दी गट से निकल कर करके यहाँ जमा हो गया। ये है फंडिक गैस, ये जो गैस देख रहे हो यहाँ पर, ये फंडिक गैस है स्टमक में। इसका हॉरिजॉन्टल लेवल है, फ्लूइड लेवल, स्टमक में फ्लूइड भी रहता है, गैस भी रहता है। तो फ्लूइड का लेवल हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल रहेगा। गैस विल ऑलवेज सीक हायर लेवल। तो गैस ऑन द टॉप ऑफ दी ये फ्लूइड स्टमक का ही साइड और ये जो है तो यहाँ पर का ट्यूबुला डायफ्राम आया है, होमोजेनियस गैस है, ये आउटसाइड द स्टमक है गैस, एंड दिस गैस इज इनसाइड द स्टमक। समझ गए? तो फंडिक गैस ये हो गया। तो गैस अंडर डायफ्राम न्यूमोपेरिटोनियम करते हैं और ये ड्यूटेरिपर पर इसका हेजीनेस जो है जो कि गट को नहीं दिखाई देता है बिकॉज ऑफ पेरिटोनाइटिस। ग्राउंड ग्लास हो गया। सर इसमें क्वेश्चन वही पूछा जाएगा कि क्या है आइडेंटिफाई करना होगा, क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना होगा क्या है, ये कौन सा फंडिक गैस है कि क्या है। वो तुमको ज़्यादा नहीं पूछने जा रहा है, जो भी आप पूछे तो बता दें। द फंडिक गैस फ्रॉम दी ये और एयर से तुमको पेरेन्काइमल है, लंग पेरेन्काइमा का हेट्रोजिनस होता है या होमोजेनियस होता है कि गैस कहाँ से आता है। अच्छा, आप दूसरी चीज, दिस एक्सरे इज अगेन प्लेन एक्सरे, नो कंट्रास्ट हैज बीन यूज्ड और शोइंग एब्डोमेन एंड पेल्विस। पेल्विस पूरा दिखाई दे रहा है, ये पेल्विस बोन है लेफ्ट एंड राइट और यहाँ राइट है, इसमें राइट। अब ये राइट लोब ऑफ लिवर है, ये लेफ्ट लोब लिवर है, ये हमारा पूरा लिवर है। और देयर इज अ रेडियो ओपेक शैडो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लंबर वर्टेब्रा। ये 12th रिब है, लास्ट रिब, समझ गया? 12th रिब इज फ्लोटिंग रिब, यहाँ टिप खत्म हो गया। अब ये L1 वर्टेब्रा, L2 वर्टेब्रा, L1 L2 तो तुम लोग जानते यहाँ पर है, इधर यहाँ पर गिनना शुरू करोगे 12th रिब, L1 L2 L3 L4 L5 है ना। अब यहाँ पर L1 L2 के नीचे बॉर्डर पर यहाँ पर देयर इज अ रेडियो ओपेक शैडो which is most likely to be a renal stone। हाँ, ये renal stone किडनी में क्या हो सकता है, आर्टिफैक्ट हो सकता है, कैल्सिफाइड लिम्फ नोड हो सकता है, फॉरेन बॉडी इन द गट हो सकता है, सब हो सकता है। लेकिन मोस्ट लाइकली ये लंबर वर्टेब्रा के नज़दीक है और ये तुमको किडनी स्टोन हो सकता है या लेफ्ट रीनल पेल्विस में हो या किडनी सब्सटेंस में, पेल्विस में उसका पेल्विक एलिसल सिस्टम में। तो ये रेडियो ओपेक है, कितना % रेडियो ओपेक होता है? 90%। 10%। लेकिन कौन वाला रेडियो उसमें होता है, रेडियो दूसरे कौन होता है? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड, यूरिक एसिड स्टोन साथ ये। अच्छा, अब तुमको अब ये सही है कि कौन सही है सो बताओ। चेस्ट का है, ये सही लगा हुआ है? उल्टा लगा है। सीधा करो, कैसे काहे सीधा हुआ ये? कार्डियक नॉच। Aortic knuckle is always on the left and apex of the heart is always on the left। तो ये apex of the heart है, ये राइट बॉर्डर है और ये aortic knuckle है, ये है। और लेफ्ट एट्रियम का पार्ट यहाँ पर रहता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का पार्ट ये।
है ना। तो ये तुमको ये अब है कि इसमें क्या देख रहे हो, कॉस्ट ऑफ रनिंग एंगल यहाँ ठीक है, मेंटेन है। इधर ऑब्लिटरेटेड है। इधर लेफ्ट साइड में ये जा रहा है यहाँ से, ये कार्डियोफ्रेनिक ऑब्लिटरेटेड हो गया। ये शार्प बॉर्डर इधर नहीं है, ये छोटा इसका शैडो दिखाई दे रहा है, लंग का छोटा हो गया है ना। और यहाँ फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया इन द प्लूरल कैविटी, राइजिंग इन द एक्सिला। तो कैपिलरी एक्शन से एक्सिला की तरफ राइज कर रहा है फ्लूइड। तो ये जो है प्लूरल एफ्यूजन का केस है, ट्यूबरकुलोसिस। ये हाइलर साइड और यहाँ पर देखो प्रोमिनेंट है, इसमें देखो ट्यूबरकुलस फोकाई का एविडेंस है, हाँ? तो ये प्लूरल एफ्यूजन ट्यूबरकुलोसिस का चांस है। और लेफ्ट साइड में प्लूरल एफ्यूजन है, हाँ? चलो, ये फिर वही चीज़ है कि तुम लोग ने लिखा है, ये इसमें राइट एंड लेफ्ट केवल कर दो, इसमें मार्कर लगा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर स्टोन राइट साइड में है। अब ये स्टोन कौन सा है, स्टैगहॉर्न कैलकुलस है। और ये भी नंबर वर्टेब्रा का काउंटिंग कर सकते हो, ये 12 है, L1 L2 L3 L4 L5, हाँ? तो ये स्लाइटली मैंने जो रहता है राइट किडनी स्लाइटली लोअर डाउन एज कम्पेयर टू लेफ्ट किडनी। तो उसमें देखे थे कि हम लोग का स्टोन यहाँ पर था, यहाँ था, अभी जो दिखाए, तो ये थोड़ा सा किडनी लेफ्ट किडनी ऊपर होता है और राइट किडनी थोड़ा नीचे है, इसलिए इसका स्टोन देख रहे हो किडनी में, दोनों में किडनी में ही है, उसमें लेफ्ट किडनी में था, इसमें राइट किडनी में है। अब इतना बड़ा स्टोन जिसका दोनों हॉर्न अलग अलग दिखाई दे रहा है, देयर इज सेपरेट स्टोन हियर, थर्ड है ना, ये देखिए सेकंड स्टोन। तो ये स्टोन है, एक तो है स्टैगहॉर्न कैलकुलस। स्टैगहॉर्न कैलकुलस कौन चीज से बनता है, कॉन्स्टिट्यूएंट? कैल्शियम मैग्नीशियम ट्रिपल फॉस्फेट, इसको वाइट स्टोन है, कैल्शियम अमोनियम फॉस्फेट, स्टैगहॉर्न कैलकुलस। तो ये स्टैगहॉर्न कैलकुलस लाइक ए हॉर्न ऑफ ए स्टैग, द मेल्स शिफ्ट होता है तो उसका जो है ना, उसी का स्टैग जो होता है तो उसका हॉर्न के जैसा ये रिजेंबल, यूनिफॉर्म ओपेक शैडो है। और यहाँ पर नंबर वर्टेब्रा के एडजेसेंट है और बेलो द 12th रिब है। लेकिन दिस कैन बी 10% ऑफ द रेडियो, तो ये हो सकता है स्टोन ऑफ द गॉल ब्लैडर हो सकता है कि नहीं, क्योंकि राइट साइड में गॉल ब्लैडर में स्टोन है, राइट साइड में किडनी स्टोन है। अब 10% तुम बोलते हो कि गॉल ब्लैडर में ओपेक होता है, तो इट माइट बी 10% ऑफ में से कोई हो। तो इसको कंफर्मेशन के लिए कि लैटरल व्यू करेंगे, यदि सुपर इम्पोज्ड ऑन वर्टेब्रा आ रहा है तो रीनल है, जो अवे फ्रॉम द वर्टेब्रा है तो ये हो गया कि उनको चलो। ये भी हम लोग बताए थे कि अभी यदि तुमको कि देख रहे हो कि डायफ्राम का इतना है, ये राइट ट्यूबुलर की डायफ्राम, इधर लेफ्ट ट्यूबुलर, इसमें भी ट्यूबुलर लेयर, इसमें भी ट्यूबुलर लेयर, समझ रहे। और ये एयर लीवर इतना छोटा हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा। और ये फ्लूइड का पेरिटोनियल कैविटी पर परफोरेशन हुआ है, गट का फ्लूइड एंड गैस इतना ज़्यादा आया है कि एकदम लीवर को दबा करके थे इधर से प्रेशर लेफ्ट का, ये स्टमक के बाहर का शैडो है, ये लीवर के बाहर का शैडो है, और दोनों डायफ्राम के नीचे है, लीवर के ऊपर है। तो ये शैडो जो है इसमें देखोगे लंग मार्किंग दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, समझ गए। तो ये दोनों उसी तरह का है, डिग्री का अंतर है, इसमें ज़्यादा गैस है और फ्लूइड सीधा ये फ्लूइड होने से हेजी पेरिटोनियम हो गया, इसलिए गट इसके थ्रू नहीं देख पा रहे। हाँ, अच्छा, कॉन्ट्रास्ट ये अगेन ये कॉन्ट्रास्ट तो ये यहाँ से दिए बेरियम एनिमा ऐसे जा करके दिस इज सिग्मॉइड कोलन है, और दिस इज रेक्टम, ये सिग्मॉइड कोलन है, और यह डिसेंडिंग कोलन, ये स्प्लीनिक फ्लेक्सर, ट्रांसवर्स कोलन, हेपेटिक फ्लेक्सर, असेंडिंग, ये असेंडिंग कोलन, और यहीं पर यहाँ पर सिकम, समझ। तो ये बेरियम एनिमा है और ये टोटल विजुलाइज कर रहा है लार्ज गट को, एंड जाकर करके स्मॉल गट में फिर ये यहाँ से स्पिल ओवर होकर करके थोड़ा सा हो सकता है स्मॉल गट में ये गया है, जो कि यहाँ से मैंने स्फिंक्टर के एलियोसिकल जंक्शन पर जो स्फिंक्टर है उसको पार किया है। अच्छा, ये तुमको यदि देखो मल्टीपल हाँ, तो
तो यहाँ देख रहे हो कि ये फ्लूइड लेवल है, ये फ्लूइड लेवल है, फ्लूइड सबके ऊपर में एयर है, तो ये मल्टीपल एयर एंड फ्लूइड लेवल, एंड दैट इज more confined to the central part of the abdomen rather than peripheral. So central में small intestine का obstruction, और patient कैसे present करता है, small intestine और उसका इसमें impairment नहीं है, नहीं होगा, अब थोड़ी दे रहे हैं तुरंत, तो नहीं होगा, तो ये हो गया कि गैस एंगल डायफ्राम इसमें नहीं है, इसमें कॉस्टोफ्रेनिक एंगल, कैर्डियोफ्रेनिक एंगल सब दिखाई दे रहा है, और इसमें एयर देख पा रहे हो, तब तो यदि पेरिटोनाइटिस रहता तो ये एयर सब दिखाई ही नहीं देता, तो ये पेरिटोनाइटिस नहीं हुआ है क्योंकि थोड़ी ब्लीच तो हुआ नहीं है, गट में ऑब्स्ट्रक्टेड है, तो फ्लूइड एंड गैस केवल दिखाई दे रहा है, मोर देन 2 फ्लूइड एंड गैस लेवल यदि है तो ऑब्स्ट्रक्शन है, और स्मॉल इंटेस्टाइनल सेंटर में है इसलिए small। अब इसी को तुमको देखो T-tube cholangiograph। हाँ T-tube cholangiograph। अब देखो हम लोग अभी बात कर रहे थे T-tube cholangiograph का, ये ये हॉरिजॉन्टल, ये जाकर के वर्टिकल लिम्ब है, ये वर्टिकल लिम्ब है, ये हॉरिजॉन्टल लिम्ब है जो एब्डोमिनल वॉल से निकला है, ये गया है टुवर्ड्स द लिवर, ये टुवर्ड्स द डियोडनम, ये सेकंड पार्ट ऑफ द डियोडनम है। अब यहाँ से दाई यदि सेकंड पार्ट ऑफ द डियोडनम में गया और ये जेजुनम में पहुँच गया, तो इसका मतलब पेटेंट है, वहाँ पर एम्पुला वेटर से दाई जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कोई नेगेटिव स्टैटोन वॉल आता तो रेजिडुअल स्टोन इसमें है, मतलब कि हम स्टोन निकाले सीवीडी का एक ठो, लेकिन एक ठो बचा रह गया, 3 ठो में 2 ठो निकाल दिए, एक ठो बचा रह गया, तो यहाँ नेगेटिव फिलिंग डिफेक्ट आता, दाई चारों तरफ से उजला दिखाई देता, और स्टोन चूँकि रेडियो लूसेंट होता है सीवीडी स्टोन, तो लूसेंट शैडो दिखाई देता नहीं है, और यदि यहाँ रुकावट होता तो सीवीडी का बिलियरी चैनल बहुत डायलेटेड होता, तो बिलियरी चैनल डायलेटेड नहीं है, इसका फ्री फ्लो ऑफ द डाई टू द डियोडनम एंड जेजुनम है, इसलिए नॉर्मल T-tube cholangiograph है। और T-tube cholangiograph एबनॉर्मल मतलब जब उसमें स्ट्रक्चर या स्टोन की जरूरत तब ये होता है, समझ गए। और ये कब निकाला जाता है, 10 to 14 डेज में निकाला जाता है, कौन दिया जाता है इसको बता ही दिए, ठीक। ये भी सब वही चीज है, देख रहे हो, ये चेस्ट का ये व्यू है, ये एब्डोमेन कम दिखाई दे रहा है, इसलिए चेस्ट ये व्यू इसको कहेंगे, उसको एब्डोमेन ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो एब्डोमेन एपी व्यू कहेंगे, हाँ। इसमें चेस्ट का ये व्यू लिए है, इसमें पूरा तुमको चेस्ट का इसको कॉस्टोफ्रेनिक, कार्डियोफ्रेनिक एंगल, यहाँ का यहाँ पर कार्डियोफ्रेनिक एंगल, यहाँ पर कॉस्टोफ्रेनिक, ये देख रहे हो टुकड़ा बिना पास इसमें दिखाई दे रहा है, टुकड़ा बिना पास यहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें गैस है, इसमें गैस है, इसका फ्लूइड लेवल देखो यहाँ पर है, ये फ्लूइड लेवल, सॉरी ये फंडिंग साइड, दिस इज द फंडिंग साइड, और दिस इज द गैस अंडर डायफ्राम। ट्यूबुला को डिलिनिएटेड टू कॉन्वेक्स, ये दोनों क्यूबुला, राइट क्यूबुला एंड लेफ्ट क्यूबुला ऑफ द डायफ्राम के नीचे गैस है, 3-4 केस है परफोरेशन का। ये देखो कि तुमको ये चेस्ट एक्सरे दिखाई दे रहा है कि ट्रैकिया कितना डेविएट करके इधर हो गया है, इधर का रंग टोटल गायब हो गया, रंग दिखाई नहीं दे रहा है, एक मिनट कम देखो, इधर का रंग दिखाई दे रहा है पूरा, कॉस्टोफ्रेनिक, कार्डियोफ्रेनिक एंगल एंड हार्ट का शैडो यहाँ दिखाई दे रहा है, ये हार्ट इधर की जगह पर डेविएट करके राइट में आया है, मेडियास्टिनल शिफ्ट है, क्योंकि ट्रैकिया देखो इसको सेंटर में आना चाहिए था, ट्रैकिया ये ट्रैकिया जाकर के भाग के ऐसे चला गया, क्यों, इधर से पुश किया, पुश कौन चीज के चलते हुआ है, प्लूरल कैविटी में, चाहे तो हिमाटोमा है या हाइड्रोथोरैक्स, हीमो होता तो ब्लैक होता, और हाइड्रो हो, हीमो हो, बायो है ना, जैसे वहाँ हाइड्रोसिल हाइड्रोसिल से बात करते थे सील में, हाइड्रोसिल कैविटी में, तो यहाँ पर इसमें फ्लूइड जमा हो प्लूरल कैविटी ट्यूबरकुलोसिस के चलते, या तुमको ट्रॉमा के चलते ब्लड जमा हो, हेमाटोसिस हीमोथोरैक्स बना हो, या एम्पायमाथोरेसिस बना हो, फर्स्ट उसमें हो प्लूरल कैविटी में,
तो ये, लेकिन ये मीडियास्टिनल सिर्फ ट्रैकियल से दिखाई दे रहा है, समझ गया ना? बस यही है। और चेस्ट का ही पोर्शन का एक्सरे है, इसे प्लेन एक्सरे है, कॉन्ट्रास्ट नहीं यूज हुआ है, कॉन्ट्रास्ट नहीं है, प्लेन एक्सरे है, एक्सरे चेस्ट है, इसलिए क्या दिखाई दे रहा है सुमन बता दोगे? डिजीज के में भी है, ट्रॉमा का हिस्ट्री है तो हिमोथोरैक्स है, फीवर का हिस्ट्री ज़्यादा है तो पायोथोरैक्स है। ऐसे ही तुमको ये है, और ज़्यादा से कुछ नहीं है। तो एस्पिरेट करने के लिए नीडल गैलोपेन दे करके एस्पिरेट करके देख लेंगे, जो आएगा हिमो आएगा, ये है देखें और क्या उसके अकॉर्डिंगली चेस्ट ट्यूब डाल करके जो बताया कि मैंने कैसे देते हैं, चलो हो गया।